ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करने वाले हैं डिप्सरू के जो फॉर्म आउट हुए हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं हम उसको जो है वो एक बार देख लेते हैं। तो आपका जो फॉर्म फिल करने की जो डेट है या फॉर्म जब आउट हुए थे वो आपके 25 अगस्त को हुए थे। और जो आपकी लास्ट डेट है वो आपकी 20 सितंबर है, यानी 20 नौ। कुछ आपके 4-5 दिन जो है वो बाकी हैं। और जो मेरिट लिस्ट आएगी आपकी वो आपकी 27 को आएगी, यानी जो 27 सितंबर है उस तारीख को मेरिट लिस्ट आएगी। और जो आपका डेट है एडमिशन की वो आपकी 11 अक्टूबर है, यानी 11/10 है। तो करीब करीब आप देखें फॉर्म निकलने से लेकर एडमिशन तक का जो प्रोसीजर है वो आपका 1 महीने के अंदर जो है वो सब कवर हो रहा है। ये आपके कुछ इनका प्रोस्पेक्टस है, आपको ज़रूर डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि वीडियो में नहीं बताई जा सकती हैं। कुछ आपका कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का जो रहता है उसकी वजह से। अदरवाइज़ मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको एटलीस्ट एक बार प्रोस्पेक्टस जो है वो डाउनलोड करके देख लेना चाहिए, तो आपको हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले जो है हम सीट्स की बात कर लेते हैं। मेन आपका डेट का था जो मैंने आपको बता दिया है कि आपका 20 सितंबर जो है वो आपकी लास्ट डेट है। तो हम सीट्स में जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मेनली ये आपका बी फार्मा से रिलेटेड है। इस जो स्लाइड में है यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको बी फार्मा डिप्सार में या लेटरल एंटी है, तो ये सारा आपका बी फार्मा से रिलेटेड है। हमारा जो एम फॉर्म का जो स्टार्ट होता है वो जो है आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। ये डिप्सरू का है, यहाँ पर आपको देख लेना है कि डिप्सार है या डिप्सरू है, कहाँ पर है। तो इसमें आप डिफरेंट कोर्सेज देखेंगे, क्वालिटी एश्योरेंस, क्लिनिकल रिसर्च, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी और हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, ये डिप्सरू है। और वहीं एम फॉर्म जो स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस डिप्सरू के अंडर ही, उसमें कॉस्मेस्यूटिक्स, डीआरए, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, बायोटेक्नोलॉजी और फार्माकोग्नोसी और फाइटोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पर जो सीट्स हैं वो आपको देख लेनी है कि सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं वो आपकी क्वालिटी एश्योरेंस में है, और सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट भी जो है वो आपकी क्वालिटी एश्योरेंस से ही रहती है यहाँ पर, क्योंकि सीटें ज़्यादा हैं। तो 10-10, 15-15 सीटें तो यहाँ पर हैं स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस में। और इसके साथ साथ आपका एमबीए फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में जहाँ पर 15 सीटें हैं। अब कुछ दिक्कत आती है कैटेगरी स्टूडेंट वालों को। अब यहाँ पर 2 डिवीज़न होते हैं। एक होता है जो कैटेगरीज दिल्ली गवर्नमेंट या दिल्ली के हैं बच्चे, उनके साथ है, और जो आपके नॉन दिल्ली के हैं। तो यहाँ पर आप दिल्ली के स्टूडेंट्स की सीट देखेंगे तो ये जर्नल, एससी, एसटी और ओबीसी है। वहीं नॉन दिल्ली में देखेंगे तो जर्नल, एसटी, एसटी, यहाँ पर ओबीसी नहीं है, यानी जो ओबीसी वाले हैं वो जनरल में ही काउंट हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ इनका प्रोसीजर रहता है कि जो ये आपकी सीटें हैं वो रहती है। तो आपका मेन पैरामीटर ये है कि आपको थोड़ा सा अपना कैटेगरी के हिसाब से सीट देखकर अप्लाई करना चाहिए कि आप दिल्ली के रेजिडेंशियल है या नॉन दिल्ली के हैं, तो ये सब आपका रहता है। उस बेस पर आपको सीटें रहती हैं। इसी में ऐसे ही एम फॉर्म में, तो यहाँ से आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए ताकि आप अपना फॉर्म भरें तो आपको जो है वो सीट्स पता होनी चाहिए कि जो आपकी रहेंगी। अब यहाँ पर स्कॉलरशिप की बात करें तो आपको जो है कॉस्मेस्यूटिक्स में यहाँ पर, और आपका इन दोनों कोर्सेज में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक हेल्थ में स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। एमबीए फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये आपको स्कॉलरशिप है, सिर्फ आपका कॉस्मेस्यूटिक्स में जो है स्कॉलरशिप नहीं है। तो ये आपको रिजर्वेशन क्राइटेरिया है जो आपको पढ़ लेना चाहिए जो यहाँ पर है। नेक्स्ट जो है ये आपके कुछ और कोर्सेज़ हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं जो 1 साल के होते हैं। इसमें कोई करना चाहता है तो वो भी यहाँ पर है, इनकी फ़ीस वगैरह वो अलग है। ये आपके कुछ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है। ये एमबीए आपका नया इंक्लूड हुआ है यहाँ पर, फार्मा इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड, लेकिन इसमें जो है आपकी स्कॉलरशिप यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है नो स्कॉलरशिप इन दी न्यूली इंट्रोड्यूस्ड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो यहाँ पर आपका कोई भी ऐसी स्कॉलरशिप नहीं है। तो ये बात जो है आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी की है, या फिर आपका किस तरह से सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट आती है वो आपकी है जो नॉन दिल्ली वालों के लिए है, बाकी
85% जो सीटें हैं वो आपकी दिल्ली वालों के लिए जो है वो रहने वाली है। और मोस्टली जो है यहाँ पर नॉन जीपैट लिखा हुआ है कि सीटें होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जो सीटें हैं वो ऑलमोस्ट जो है आपकी मिलती हैं जीपैट वालों को ही, तो ऐसा कुछ ख़ास बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये आपके पॉइंट्स हैं। ये आपका सीट डिवीज़न है कि दिल्ली में 85% सीट्स दिल्ली की हैं, जिसमें आपका डिप्सरू से जो है यानी जिनका बी फार्मा यहाँ से है वो 70% रहेंगे, और जिनका यहाँ से बी फार्मा नहीं है वो 50% रहेंगे। तो उसके बाद नॉन डिप्सरू जीपैट अगर सीट्स वैकेंट बचती हैं तो, और यहाँ पर सीट वैकेंट्स बचती हैं तो डिप्सरू आपके जो जिनका जीपैट है वहाँ पर। तो ये आपका रहता है कि इस तरह से जो है आपकी सीटें फिल होंगी। जो दिल्ली की 85% सीटें हैं वो इस तरह से फिल होंगी, और बाकी जो बच गए हैं आपके 15% सीटें वो नॉन दिल्ली वालों के लिए। अगर इनमें से कोई भी नहीं होता है तो नॉन दिल्ली वालों की जो सीटें हैं वो कुछ बढ़ जाती हैं। तो इस तरह से आपका रहता है। ये आपकी एलिजिबिलिटीज़ हैं अलग अलग कोर्सेज़ में, जिसमें आपका निकाला जाता है परसेंटेज और जीपैट जो स्कोर कार्ड है उसके बेस पर। फ़ीस वगैरह मैं आपको पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि इसमें आपको एक बार दोबारा से बता दिया जाए। ये सब आपको जो है चाहिए होगा जो एडमिशन के टाइम पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे एम फॉर्म के या MBA में जब आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। 10th की मार्कशीट चाहिए आपको, बी फॉर्म का जो है वो पूरा हो जाना चाहिए, आपका जो भी रिज़ल्ट है या प्रोविज़नल है वो आपके पास, जीपैट स्कोर कार्ड, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो इंस्टीट्यूट आप छोड़ेंगे ये वो प्रोवाइड करता है। इसके पास जो है आपका प्रोविज़नल या फिर डिग्री वह भी आपको देता है। कोई गैप ईयर हुआ है आपका तो वो भी उसका एक आपको प्रूफ मिलना चाहिए, वो एनेक्सर इसी में आपका होता है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट अगर कोई आपको ऐसा रिजर्वेशन है, अगर कोई ऐसा डिसेबिलिटी की वजह से वो भी, और इसमें एनेक्सर 1 में भी चाहिए होता है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आपके जो दूसरे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपके पास या आपको बनने के लिए दे देना चाहिए। तो ये सारी आपकी हैं कि आपका रिजर्वेशन जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे यहाँ पर जो। नेक्स्ट हम फ़ीस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका फ़ीस का कॉलम है यहाँ पर। इसमें ये आपका बिगिनिंग में है जो ऑड सम में जो आपको फ़ीस देनी है वो आपका यह रहेगा 40,000 जो है यहाँ पर। अगर आप इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड हैं तो आपके लिए फ़ीस ये ज़्यादा हो जाएगी। तो यही रहता है आपका फ़ीस का क्राइटेरिया, जो पिछली बार था वो उतना ही है, कुछ आपको जो है ज़्यादा वो फ़र्क नहीं है कि आपकी टोटल जो फ़ीस है वो 66,000 जो है वो रहने वाली है एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग। फिर आपके जो अगले सेमेस्टर्स आएंगे उनके लिए आपको फिर इतना जो है वो फंड करना है जो आने वाले सेमेस्टर्स हैं। तो ये आपका रहता है फ़ीस के लिए। फॉर्म की फ़ीस देखें तो आपकी कुछ 1,000 रुपये जो है वो फ़ीस है जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकियों के लिए जो है वो अलग है। और ये आपका हॉस्टल फ़ीस और जो आपका एग्ज़ाम फ़ीस लगती है ये वो है। तो डी फॉर्म, बी फॉर्म या रेगुलर फ़ीस जो है वो आपका यहीं रहता है 5,000 रुपये जो आपकी कोर्स की फ़ीस है। या हॉस्टल फ़ीस में आप देखेंगे मेस चार्ज, सिक्योरिटी, ये सारा आपका प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड है। तो आपको एक बार जो है वो डाउनलोड करके एटलीस्ट देख लेना चाहिए कि आपका कैसे रहेगा। इसके साथ ये कंपनीज़ हैं जो जहाँ पर होता है डॉक्टर रेड्डीज़ में काफ़ी मेरे भी जूनियर सीनियर्स हैं जिनका हुआ है यहीं से ही, WNS, IQ, IB, तो सब में ऑलमोस्ट इनका प्लेसमेंट जो है अच्छा है। NRF रैंकिंग जो है वो नीचे आई थिंक 32 के अराउंड है, 30 प्लस ही है कुछ, लेकिन प्लेसमेंट्स बहुत बेटर है। नाइपर के बराबर की प्लेसमेंट जो है वो यहाँ से आपकी रहती है। कुछ स्टूडेंट्स के नाम वगैरह दिए होते हैं यहाँ पर जो जिनकी प्लेसमेंट्स हुई है पिछले साल, तो ये सारी चीज़ें आपकी रहती हैं, आप देख सकते हैं। और ये इनका जीपैट का है जो रहता है, ये एनेक्सर्स हैं। सो आई होप कि आपको एक ओवरऑल व्यू मिल गया होगा एडमिशन लेने के लिए कि आपको किस तरह से फॉर्म भरना है, क्या टेंशन नहीं थी कहीं। तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत वाली बात थी। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक